विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। इसका अर्थ है, जब किसी व्यक्ति का अंत नजदीक आता है तो सबसे पहले उसका विवेक, उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। महाभारत का इतिहास ऐसे अनेक पात्रों से भरा पड़ा है और उनमें सबसे बड़ा उदाहरण है शिशुपाल। शिशुपाल का जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण की बुआ के घर। जन्म के समय ही वह बालक अत्यंत विचित्र प्रतीत हो रहा था। उसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं। इस अपूर्व दृश्य को देखकर चेदी नरेश दमघोष और उनकी पत्नी घबरा गए। उन्होंने निर्णय किया कि ऐसे बालक को किसी आश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। पर तभी एक चमत्कार हुआ, एक आकाशवाणी हुई, इस बालक को त्यागो मत। समय आने पर इसके अतिरिक्त अंग स्वत समाप्त हो जाएंगे, पर याद रखो, जिसकी गोद में बैठते ही यह बालक सामान्य हो जाएगा, वही इसके अंत का कारण बनेगा। समय बीतता गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ से मिलने चेदी नगरी पहुंचे। जैसे ही शिशुपाल को कृष्ण की गोद में रखा गया, चमत्कार हुआ। उसके अतिरिक्त अंग विलीन हो गए। चेदी रानी आनंद और भय से भर गईं। उन्होंने कृष्ण से वचन लिया, पुत्र, तुम मेरे इस पुत्र के 100 अपराधों को क्षमा करोगे। कृष्ण मुस्कुराए और सहमति दी। समय बदला और वह दिन आया जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया। यह यज्ञ सम्राट युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट बनने की घोषणा थी। सारे राजाओं को आमंत्रण भेजा गया। आयोजन भव्य था और सबसे पहले अग्र पूजा होनी थी, यानी सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को पहला सम्मान। सबकी सहमति से सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण का नाम प्रस्तावित किया। भीष्म पितामह सहित समस्त सभा ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। सब प्रसन्न थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसे यह बात फूटी आंख भी न भाई, शिशुपाल। शिशुपाल बचपन से ही श्री कृष्ण का विरोधी रहा था। मन ही मन उसने गोविंद से बैर ठान रखा था। जब उसने देखा कि पूरी सभा में श्री कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है, तो उसका क्रोध फूट पड़ा। उसने सभा के सामने श्री कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, तुम लोग एक ग्वाले को सर्वोच्च कह रहे हो? यह कृष्ण क्या है? यह तो एक साधारण ग्वाला है, अनपढ़, वनवासी, और तुम लोग इसे सम्मान दे रहे हो। कौन है ये माखन चोर? किस गोत्र, किस वंश का है यह ग्वाला? ना राजा है, ना योद्धा। चोरी करता है, गोपियों संग घूमता है, मुरली बजाता है और गाय चराता है। इसे क्या सर्वोच्च आसन मिलेगा? यह था शिशुपाल। अहंकार से अंधा, विवेक से शून्य। उसने प्रभु श्री कृष्ण को अपशब्द कहे, बार बार, बिना रुके। सभा स्तब्ध थी। अर्जुन का क्रोध 7वें आसमान पर था। भीम अपनी गदा उठाकर दौड़े, पर कृष्ण शांत थे। तब श्री कृष्ण बोले, यह शिशुपाल मेरी बुआ का पुत्र है। मैंने वचन दिया था कि इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। यह अंतिम अवसर है। और फिर एक एक करके शिशुपाल गिन गिन कर अपराध करता गया, शब्दों की मर्यादा तोड़ता गया, भगवान की सहनशीलता की सीमाएं लांघता गया। 100वीं गाली निकलते ही सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के हाथ से प्रकट हुआ और अगले ही क्षण सभा में शांति छा गई। चक्र चला और शिशुपाल का वध हुआ। श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा निभाई। शिशुपाल का अंत न्यायपूर्ण था, पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। प्रभु को जिसने अपशब्द कहे, अपमानित किया, उसी को मरने के बाद प्रभु ने मोक्ष प्रदान किया, क्योंकि अंत में श्रीहरि के हाथों मरा हुआ जीव सीधे गोलोक को प्राप्त करता है। शिशुपाल, जिसने जीवन भर श्री कृष्ण का विरोध किया, उसी के द्वारा मुक्ति को प्राप्त हुआ। यह है प्रभु की लीला। यह है हरि की करुणा। जिसने हर क्षण कृष्ण को याद किया, भले ही विरोध में, उसका भी उद्धार हुआ। शिशुपाल की कथा हमें सिखाती है, अहंकार विनाश का मार्ग है और प्रभु की मर्यादा से बड़ा कोई नहीं।